हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अंकिता और आज हम ऋतुचर्या में वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है एंड इसकी लिंक मैंने आई बटन पे दे रखी है, तो आप जाके पहले देख लो, फिर आप इस वीडियो को देखना। तो वसंत ऋतु में हमने पहले वीडियो में देखा है कि इसमें बल कितना होता है और इसमें कौन से मास आते हैं, डेट इज मंथ आते हैं। तो इसमें चैत और बैसाख आता है और इसको बेसिकली हम स्प्रिंग सीजन बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें कफ का प्रकोप होता है, तो उसका भी हम रीज़न देखेंगे कि इसमें कफ का प्रकोप क्यों होता है। तो जैसा कि हमने शिशिर ऋतु में पढ़ा था कि उसमें हम स्निग्ध और गुरु आहार द्रव्य लेते हैं और उसमें जो नेचर होता है उसमें कफ दोष का संचय होता है, ठीक है। और जैसे ही शिशिर ऋतु से वसंत ऋतु आता है तो आप जानते हो कि उस समय सन रेज निकलने लगते हैं, मतलब सन रेज की जो रे जो होती है वो तीखी होने लगती है और जो भी कफ जो एक्यूमुलेट था शरीर में वो सब लिक्विफाई होने लगता है। इसका मतलब कफ का प्रकोप हो गया एंड कफ की प्रकोप होने की वजह से वो हमारी जो अग्नि होती है, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर होती है उसको वीक करता है और पावर ऑफ डाइजेशन को भी डिस्टर्ब करता है, जिससे कि बहुत सारे रोग होने का डर रहता है एंड बहुत सारे रोग होते भी है। तो इसीलिए बोला गया है कि वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सन रे आ जाते हैं एंड वो बहुत तीक्ष्ण एंड उष्ण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दैट्स वाई। तो अभी हमने रीज़न देखा। उसके बाद है कि हम जो भी एग्रेवेटेड कफ है, मतलब जो भी कफ का प्रकोप हुआ है, उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो उसको हम कम कर सकते हैं कुछ मेथड से। वो मेथड अभी हम देखेंगे, लाइक हम शोधन कर सकते हैं और शमन कर सकते हैं। तभी हम आगे देखते हैं। तो अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेथड लिखे हैं कि कैसे हम कफ के प्रकोप को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखे है शोधन और शमन थेरेपी। शोधन मतलब कि जो भी प्रकोपित दोष है उसको आप बाहर निकाल दो बॉडी से, तो उसको आप तीक्ष्ण वमन देके, नस्य देके, नस्य में भी आप तीक्ष्ण और उष्ण औषध का यूज़ करके, धूमपान करके और भी चीज़ें हैं उनसे करके आप कफ को बाहर निकाल सकते हो, जो भी विकृत कफ है। एंड समन थेरेपी, डैट इज आप औषध देखिए उसको कम कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला मेथड था। दूसरा है कि आप जो आहार लोगे वो बहुत ही लघु लोगे और रुक्ष होना चाहिए। कफ के प्रकोप को कम करने के लिए व्यायाम कर सकते हो, उद्वर्तन एंड आघात, दैट इज पंचिंग और फुट मसाज, ठीक है। उसके बाद आपको बात लेनी है एंड उसके बाद जो भी आपके शरीर है उसमें आपको पेस्ट यूज़ करना है, लाइक कपूर, चंदन, अगरू और कुमकुम, लाइक कैम्फर, सैंडल, अगर और सैफरॉन का आप पेस्ट बना के आपको अपने बॉडी को पूरे अनॉइंट करना है, ठीक है। अब इसमें आता है आहार में कि आप कौन कौन से फूड ले सकते हो जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। तो पहला तो है ओल्ड बार्ले, दैट इज़ पुरान यव। इसमें पुरान इसलिए बोला गया क्योंकि आप नव लोगे तो वो कफ को और बढ़ाता है, तो इसमें पुरान मतलब आपको लेना चाहिए। उसके बाद है गोधूम, दैट इज़ वीट, हनी, शहद, जांगल मांस, जो भी मीट होते हैं वो डेजर्ट एनिमल्स के, लाइक राजस्थान वगैरह के। एज ए बारबेक्यू, बारबेक्यू मतलब बेसिकली होता है कि आप देखे होंगे, आपने टीवी पे देखा होगा कि एक स्टिक में जो भी मीट के जो बोल सकते हो पार्ट्स होते हैं उसको पाइक किया जाता है एंड उसको फिर फायरवुड फ्लेम में उसको रोस्ट किया जाता है। तो ऐसे आपको जांगल मांस को पका के आपको खानी है, ठीक है, एज अ बारबेक्यू। फिर अब आता है ड्रिंक्स में, दैट इज़ जो पर्सन है जो हैबिचुएट है अल्कोहल में, तो उन्हें क्या क्या लेना चाहिए। तो उनको असव, अरिष्ट, माधव एंड मृदबिका लेनी चाहिए। असव मतलब होता है कि आप वो बेवरेजेज या फिर जो भी अल्कोहल आप उसको शुगर से बनाया हो गया हो, अरिष्ट हर्ब से बनाया गया हो, माधव हनी से और मृदबिका ग्रेप से बनाया गया हो, ठीक है। तो अब ये सब अल्कोहल ले सकते हो जो पर्सन हैबिचुएट है अल्कोहल से, उनको। और ये सब आपको लेना भी है तो स्पेसिफिक अमाउंट में लेना है, अपने दोस्तों के साथ लेना है। और उसको ज़्यादा फैसिनेटिंग बनाने के लिए आप इसको स्वीट मैंगो जूस के साथ उसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। अब वैसे पर्सन जो अल्कोहल से हैबिचुएटेड नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, वो और भी जो अदर बेवरेजेस होते हैं वो ले सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आप वाटर को बॉईल करो विथ श्रिंग वेर और शार और हनी और फिर आप उसको लो, तब वैसे करके आप ले सकते हो। अब आती है आफ्टरनून की बारी, लाइक आप दोपहर में क्या कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो उस समय आपको स्पेंड करनी चाहिए अपनी टाइम को कहाँ पे, गार्डन में, जहाँ पे खुशबूदार फूल हो, पेड़ हो एंड वो सारे लाइक पुल्स हो, वाटर पुल्स हो एंड उन सबके चारों ओर फ्लावर और ट्री हो, तो आप वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद आपको वैसी जगह पे रहना है जहाँ पे जो विंड जो हो आ रहा है वो सदर्न डायरेक्शन से आ रहा है एंड आपको वैसी जगह रहना है जहाँ पे सन समटाइम्स दिखता है लेकिन वो अधिकतर टाइम वो क्लाउड में छुपा हुआ रहता है। आफ्टर दैट अर्थ मतलब
वैसी जगह आपको स्टे करनी है जहाँ पे अर्थ बहुत ज़्यादा शाइन कर, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई ज्वेलरी रखा गया हो, या फिर अर्थ बहुत ज़्यादा ग्लिटर कर रहा है, जैसे कि कोई जेम्स या फिर कोई रत्न जो ग्लिटर करता है उस तरह से। और वहाँ पे मतलब लाइक आपने देखा भी होगा कि वसंत ऋतु में बहुत सारे जो कुकू होती, कोयल होती, वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट साउंड क्रिएट करती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो आपको वैसी जगह पे स्टे करना है, एंड आपको अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ एंड वहाँ पे स्टोरी वगैरह आपको सुनानी है। तो आपको अपना जो वसंत ऋतु आपको इस तरह से आफ्टरनून में स्पेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, लाइक आपको क्या क्या यूज़ नहीं करनी है। तो आपको मधुर और अम्ल रस का द्रव्य और आहार नहीं लेना है, गुरु शीत स्निग्ध आहार भी नहीं लेना है, और आपको दिन में नहीं सोना है, मतलब डे स्लीप नहीं करना है। तो ये 3 पॉइंट थे कॉन्ट्रा इंडिकेशन के। तो यहाँ पे हमारा वसंत ऋतु खत्म होता है। नेक्स्ट हम अभी पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु। नेक्स्ट है हमारा ऋतु ग्रीष्म ऋतु, डेट इज समर सीजन। तो इसमें सन जो है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, और उसकी जो रेज है वो बहुत तीक्ष्ण शार्प हो जाती है, जिससे कि जो हमारा बॉडी है बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील करता है, क्योंकि जो बाहर का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि बॉडी में एनर्जी बची ही नहीं हो, पूरा लेट इज लिक्विड पार्ट खत्म हो गया, लाइक डैट, ठीक है। इसमें जो दोष का इफेक्ट देखेंगे तो कफ कम होता है एंड वात दिन प्रतिदिन बढ़ते रहता है, दैट इज रुक्षता बढ़ते रहती है। अब हम इसमें पहला पॉइंट देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले आहार में आता है, तो हमें आहार में लवण, कटु और अम्ल रस वाले आहार नहीं लेने चाहिए। हमें व्यायाम भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि व्यायाम में एनर्जी लगती है, एंड ऐसा बोला गया है कि ग्रीष्म ऋतु में एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाती है, बल बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए व्यायाम को निषेध बोला गया है। और इसमें आपको धूप में नहीं बैठना, क्योंकि आप जितना धूप में बैठोगे वैसे आपको लगेगा कि बॉडी में बल कम है एंड आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। तो धूप का भी एक्सपोजर आपको नहीं करना है। उसके बाद आते हैं फूड आइटम्स, कि आपको कौन कौन से फूड लेने चाहिए। तो पहला तो है मधुर रस का आप ले सकते हो, लघु, स्निग्ध, शीत और द्रव गुण वाले आहार आप ले सकते हो। उसके बाद आपको जब स्नान करना है तो आप ठंडे पानी से नहा सकते हो। तो आपने जब स्नान कर लिया, तो स्नान करने के बाद एट इज़ बाथ लेने के बाद आपको सत्तू लेना है। सत्तू बेसिकली बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है, आप नेट पे सर्च कर सकते हो। तो आपको सत्तू, वाटर और शुगर को मतलब मिक्स करके आपको लेना है, वो बहुत अच्छा होता है एनर्जी के लिए भी एंड समर के लिए भी। इस सीज़न में आपको अल्कोहल दैट इज़ मद्य का निषेध बोला गया है, लेकिन अगर आप बहुत ज़रूरत हो, लाइक आप हैबिचुएटेड हो अल्कोहल के, तो आप उसको स्मॉल क्वांटिटी में ले सकते हो, या फिर अल्कोहल को एम्पल क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ मिक्स करके भी आप ले सकते हो, ठीक है। अगर कोई पर्सन है वो अल्कोहल को बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहा है, तो उसको शोफ हो सकता है, शैथिल्य हो सकता है, दाहा, मोह हो सकता है। शोफ का मतलब एडिमा, इन्फ्लेमेशन यू कैन से। शैथिल्य का मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा लूज पड़ने लगेगी, दाहा बर्निंग सेंसेशन एंड मोह फेंट। तो ये सब सिम्टम्स दिखेंगे उस पर्सन को जिसने अल्कोहल को एक्सेस अमाउंट में लिया है। उसके बाद आप और क्या ले सकते हो, आप साली राइस ले सकते हो। साली राइस बेसिकली एक वैरायटी ऑफ पैडी है। ये बहुत ये साली राइस वाइट होता है, और उसको आप जंगल एनिमल्स के मीट के साथ ले सकते हो। और जो साली राइस को ऐसा बताया गया है ना कि वो जैस्मिन के कलर की तरह होता है, और इंदू डेट इज मून के कलर की तरह होता है। इसमें आप रस में क्या लोगे, मीट सूप लोगे, जो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मली होना चाहिए। अब आते हैं ड्रिंकेबल्स में, आप मीट सूप ले सकते हो, रसाला ले सकते हो। तो व्हाट इज़ रसाला, तो इसमें जो दही होता है उसको आपको बिना कोई पानी के साथ चर्न करना है, और उसमें आपको शुगर, पेपर, ड्राई जिंजर और क्यूमिन दैट इज़ जीरा आपको उसमें मिक्स करना है, तो आपको वो रसाला बनता है। उसको आप ड्रिंकेबल्स के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ आप पी सकते हो। और उसके बाद आता है राग। तो इसमें जो भी आपको ड्रिंक प्रिपेयर करनी है वो आपको मधुर अम्ल और लवण रस से प्रिपेयर करनी है। इसमें ऐसा भी बोला गया है ये क्वाथ होता है, दैट इज डिकॉक्शन होता है ग्रेप्स का, साले राइस का, सत्तू का, हनी का, शुगर का, कार्डेमम, सिनेमम एंड कोरिएंडर। नेक्स्ट आता है हमारा ड्रिंकेबल्स में खांडम। और इसमें जो ड्रिंक प्रिपेयर होता है उसमें सारे टेस्ट होते हैं मेनली, एंड बहुत सारे सब्सटेंस का इसमें एडिशन होता है। उसके बाद आते हैं पानक पंचसार। ये एक तरह का मंथ होता है। मैंने मंथ कल्पना भी डाली थी, मैं उसकी लिंक मैंने आई बटन पे दे दी है, तो अगर आपको मंथ कल्पना देखना है वो होता क्या तो आप देख सकते हो। तो ये जो पानक पंचसार है, वो जो ड्रिंक है वो बनती कैसे है, तो वो द्राक्षा, मधुक, खजूर, कशमरे और पारुशक, इन सबको आपको एक न्यू क्ले पॉट में रखना है, उनसे बनती है, ठीक है। और उसको आप जब
उस पॉट में रख दोगे तो उसमें आपको छोड़ देना है जब तक कि वो सोर नहीं हो जाए, मतलब फर्मेंटेड नहीं हो जाए, उसके बाद आप उसको ड्रिंक के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सबके मीनिंग। द्राक्षा का मतलब रेजिन, जो किशमिश होती है, योकन से बीज वाली भी ये होती है। मधुक मतलब हनी, शहद, खजूर मतलब डेट्स, काश्मीरी एक द्रव्य है, एंड पारुषक भी एक फ्रूट्स है। तो इन सब को हमने देखा, और इसको आप जो मिट्टी के जो होते हैं प्याले, उसमें आप इसको सर्व कर सकते हो। उसके बाद समर सीज़न में आपको जो वाटर रखना, सबको पता है कि वो मिट्टी के घड़े में रखना है, एंड उसमें आप फ्लेवर करने के लिए कैम्फर पाउडर और फ्लावर ऑफ ट्रम्पेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे वाटर बहुत अच्छा रहता है, जब आप उसको लेते हो तो वो बहुत ही अच्छा होता है आपके बॉडी के लिए। अब आती है नाइट में, तो आप नाइट में शशांक किरण ले सकते हो, जो एक बेसिकली तालिश पाउडर, कपूर और शुगर कैंडी का एक डिश होता है। उसके बाद आप महिष मिल्क, डेट इज बफेलो का मिल्क भी ले सकते हो, जिसको मून लाइट और स्टार के लाइट में कूल किया गया हो, ठीक है। अब हम देखेंगे डे टाइम में हम क्या क्या कर सकते हैं इन ग्रीष्म ऋतु। तो डे टाइम में आप पार्क में, जंगल में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, जहाँ पे बड़े बड़े ट्री हो, पाम हो, पाइन्स हो, एंड वो है जो सूर्य की किरण को नीचे आने से, डेट इज लैंड पे आने से वो रोक रहा हो, ठीक है। उसके बाद वैसे घर में आपको रहना है जहाँ पे फ्लावर्स हो, लाइक जैस्मिन वगैरह हो, जिससे कि ठंडक महसूस होती है। उसके बाद आपको वैसी बेड का सेटअप करना है जहाँ पे वॉल जो हो उसकी चारों तरफ कपड़े से वो कवर हो, और उसमें आपको कोल्ड वाटर से ड्रिबल करना है, और उसके चारों ओर मैंगो ट्री होनी चाहिए जहाँ पे लीव्स और फ्रूट हो। उसके बाद आप नैप ले सकते हो लाइक शोर हाउस में, डेट इज़ वैसा हाउस जहाँ पे एक फाउंटेन वगैरह है एंड फीमेल स्टैचू वगैरह प्रेजेंट है, तो वहाँ पर भी एक नैप ले सकते हो। तो ये सब बेसिकली आप डे टाइम में कर सकते हो, अपना टाइम को स्पेंड कर सकते हो। अब आता है नाइट टाइम में, तो नाइट टाइम में आप ओपन टेरेस में स्टे कर सकते हो, जहाँ पे मून की रेज आ रही है, उसको आप एंजॉय कर सकते हो। अब है कि आप अपनी जो भी समर सीजन में जो भी थकान होती है उसको आप कैसे कम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो है कि अपने बॉडी को आप जो सैंडल का जो पेस्ट होता है उससे अवॉइड कर सकते हो, उससे बहुत ही ज़्यादा थकान कम होती है। उसके बाद आप अल्ट्रा थिन क्लोथ, लाइट क्लोथ और फ्लोरल गार्लैंड भी पहन सकते हो, जैसे कि जैस्मिन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। आपको माइंड को इस टाइम पे बहुत रिलैक्स करना है, सारे वैवाह है, डेट इज जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको अवॉइड करनी है। आपको फैनिंग करना है वैसे फ़ैन से जो ताल और पद्मिनी के लीफ से बने हुए, मतलब लोटस के लीफ से बने हुए हैं, और पिकॉक फेदर के लीफ, पिकॉक फेदर से भी बने हुए हो, तो वैसे आप फ़ैन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको नेकलेस पहननी है जो हरी चंदन, मतलब जिसमें हरी चंदन बीट्स हो, वैसे आपको नेकलेस को पहनना है। उसके बाद है कि आपको छोटे बच्चों के साथ प्यार से बात करनी है, आपको जो भी सारिका, शुक, डेट इज़ मैना और पैरोट की आवाज़ को आपको सुनना है। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट एंड आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होगा। फिर एक और पॉइंट मेंशन यहाँ पे किया हुआ है कि जो भी वुमेन है जो रोम करती इधर उधर, एंड उन्होंने लाइक लोटस के बैंगल्स को कैरी किया हुआ है, उन्होंने पहना हुआ है, अपने हेयर पे लोटस का गजरा लगाया हुआ है, तो वो भी उनको भी देखने से थकान दूर होती है। सो आज हमने 2 ऋतु देखा, एक तो वसंत ऋतु और दूसरा ग्रीष्म ऋतु। सो आई होप कि आपको ये दोनों समझ में आया होगा। So that's all for today. See ya. Have a good day and thank you for watching. And yeah, one more thing. Please like, share and subscribe.